वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कॉमर्स व्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार विद्यार्थी। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो 12th कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। ये क्वेश्चन शायद रह गया था, क्यों रह गया था मुझे याद नहीं है, और इसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। 41, 42 का ए, 42 का बी, 43, ये सारे क्वेश्चंस अभी मैं आपको समझा के अपलोड करने वाला हूँ। 41 में क्या करा है वो देखिए। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ फार्मूला का जो है ना कमाल होता है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बस सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है ना। ये 41 कहता है कि निम्नलिखित सूचनाओं से परिकलन कीजिए। नंबर 1 है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है। दूसरा है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। फिर आपको 42 से अलग टॉपिक आ जाता है। आइए, ये 41 ये आपके सामने में स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। इसमें करना क्या होता है, सिर्फ आपको जो है इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। आपको निकालना है ये 41 है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स। तो क्वेश्चन में सेल्स भी दिया हुआ है 3,20,000, सेल्स भी दिया, फिक्स एसेट्स सेल्स दिया है 3,20,000 और ये फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 3,20,000। इसको हम जो है डिवाइड कर देंगे तो ये 1 टाइम आएगा, ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं। फिर आपको इसमें आगे निकालना है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाय करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स आपको निकालना है, तो करंट एसेट्स में क्या सब आएगा, तो डेटर्स आएगा प्लस 20 रिसीवेबल आएगा प्लस कैश एट बैंक आएगा प्लस स्टॉक आएगा, और तो कुछ है नहीं, सबको जोड़ देंगे हम, तो ये हो गया 2,56,000। अब आपको डिवाइड कर देना है, फॉर्मूला पे आपको इस्तेमाल करना है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सेल्स 3,20,000 डिवाइड बाय करंट एसेट्स 2,56,000, भागा लगा दो, ये होता है 1.25 टाइम्स, ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं। आइए 42 का ए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है आपको निकालना क्या है, इसमें सकल लाभ अनुपात निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो बस क्वेश्चन में क्या सा दिया हुआ है, नेट सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट, मेरे ख्याल से नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, 42 का ए है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स गुना 100। तो क्वेश्चन में जो है 2019 से 2020 दिया हुआ है। 19 का जो है ये जीपी दिया हुआ है 1,00,000, नेट सेल्स दिया हुआ है 4,00,000, गुना 100 कर लो, ये गुना भाग करने से ये होता है 25%। 2020 में जीपी दिया हुआ है 2,00,000 डिवाइड बाय ये दिया हुआ है आपका नेट सेल्स 5,00,000 गुना 100, फॉर्मूला में ही है, ये गुना भाग करने से 5 से 5 चुका 20, ये 40% हो गया। तो 19 का हो गया 25%, 20 का हो गया कितना 40%। मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में। आइए 42 का बी देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है इन्फॉर्मेशन से। क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है, ऑन कॉस्ट। तो यदि हम 100 रुपया लागत मान लेते हैं, प्रॉफिट है 20 रुपया, ठीक है ना, तो हम कितना में बेचेंगे इस वस्तु को। यदि हम लागत मान लो किसी वस्तु को हमने 100 रुपया में खरीदा है, 20 रुपया लाभ लेना है, तो हम कितना में बेचेंगे इसको, तो 120 में बेचेंगे हम, ठीक है ना। लागत 100 मान लिए, लाभ 20 रुपया, तो सेलिंग प्राइस हो गया 120। अब इसको आप ऐसे समझिए कि सेलिंग प्राइस है 120, तो सेलिंग क्वेश्चन में जो है आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना। तो 1,00,000 डिवाइड बाई 120 गुना 20, इसको आप थोड़ा सा गुना भाग कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि 120 रुपया आपका सेलिंग प्राइस हो गया, तो प्रॉफिट कितना है 20 रुपया है। यदि सेलिंग प्राइस एज पर क्वेश्चन मतलब 120 रुपया विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना है 20 रुपया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस है 1,00,000, तो प्रॉफिट वाट, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 20 गुना 1,00,000 डिवाइड बाय 1,00,000 सॉरी 120, तो ये हो गया 20 छः के 20, और ये 6 से आप कटा दीजिए, गुना भाग करने से ये होता है 16,667 रुपया। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कैसे किया हमने, तो विक्रय मूल्य 120, इसको अपने भाषा में समझ, विक्रय मूल्य 120, लाभ होता है 20, विक्रय मूल्य है 1,00,000 एज पर क्वेश्चन, तो प्रॉफिट वाट गुना भाग करने से ये हो जाएगा 16,667 रुपया अप्रोक्स लेंगे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 43 का। तो 43 कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है
कि कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। सेल्स दिया हुआ है 5 लाख, परचेज दिया हुआ है 2.5 लाख, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 20,000, परचेज रिटर्न दिया हुआ है 40,000, ओपनिंग स्टॉक है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। आपको निकालना है GPR, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, 5 लाख रुपया सेल्स है आपका, 20,000 रिटर्न है, तो लेस कर दो, 480 क्या हो गया आपका, नेट सेल्स हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसमें ऐड कर दो परचेज, ये हो गया 2,90,000, लेस कर दो इसमें परचेज रिटर्न, ठीक है ना, इसमें लेस कर दो परचेज रिटर्न 40,000, फिर लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, जो आएगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना, 2,40,000। अब आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स 4,80,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना, 2,40,000, माइनस करने से जो आएगा वो जीपी कहलाएगा 2,40,000। आपको निकालना है GPR, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट सेल्स गुना 100। जीपी निकल चुका है 240, नेट सेल्स हम लोग निकाल चुके हैं 480 गुना 100, गुना भाग करने से ये होता है 50%। तो मेरे ख्याल से ये था 43 का। अब देखते हैं 44 नंबर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारा नंबर किसी न किसी वीडियो में दिया होता है, ठीक है ना। आइए 44 क्या कहता है वो भी देखते हैं। 44 कहता है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश सेल्स बीइंग 25%, ठीक है। टोटल सेल्स परचेज 6,90,000, मतलब कुल बिक्री का जो है ना 25% क्या है, कैश सेल्स है। क्रय दिया है 6,90,000, उधार बिक्री दिया हुआ है 6 लाख, एक्सीस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 50,000। जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ओपनिंग से 50,000 क्या है, अधिक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, इसमें टोटल सेल्स निकाल लेना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, उधार बिक्री प्लस नगद बिक्री। तो उधार बिक्री दिया है 6 लाख, कहता है 25% जो है ना, जो नगद बिक्री है वो उधार बिक्री का 25% है। तो 25%, चलिए थोड़ा सा गुना भाग इसको अपने भाषा में करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नगद बिक्री जो है ना कुल बिक्री का 25% है, तो हम कुल बिक्री यहाँ पे 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 100 में से क्या है कि कुल बिक्री का 25% है, तो 25 नगद है, उधार कितना हो गया, 75 हो गया ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। इसका मतलब है कि 100 में से क्या है, 25 नगद है, 75 क्या है, उधार है। कुल बिक्री यदि हम 100 मानते हैं तो कुल का जो है 25% नगद है, तो उधार कितना हो गया, 75 हो गया ना। अब इसको आप ऐसे लीजिए क्वेश्चन में कि यदि उधार बिक्री है 75, तो नगद कितना है, 25 है, ठीक है ना। और यदि एज पर क्वेश्चन उधार बिक्री है 6 लाख, तो नगद कितना हो जाएगा, व्हाट। आप इसको गुना भाग कर लीजिए, 25 गुना 6 लाख डिवाइड बाय 75, 25 या 75, 3 दूना 6, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 लाख, ठीक है ना। 2 लाख में मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने ये 2 लाख कहाँ से लाया, गुना भाग करके हमने आपको दिखा दिया। उधार बिक्री क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख प्लस 2 लाख नगद बिक्री है, ये हो गया 8 लाख। आगे आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज माइनस एक्सीस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन कहता है कि ओपनिंग जो है ना क्लोजिंग से 50,000 रुपये अधिक है, तो परचेज है आपका 6,90,000 है, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,40,000, ठीक है। आगे आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कुल बिक्री निकल चुका है 8 लाख और ये लागत निकल चुका है 6,40,000, जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आगे आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है GP गुना 100 बटे नेट सेल्स। GP 1,60,000 यहाँ से लिए हम, नेट सेल्स 8 लाख निकाल चुके हैं, गुना 100, गुना भाग करने से ये होता है 20%, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आपको आ रहा होगा। यदि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बेशक कमेंट कीजिए, हमारा पूरा प्रयास होगा आपकी हर कमेंट का समय के साथ जवाब देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।